बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, ये अमल करते ही गरीब भी बेपनाह अमीर हो जाएगा। जो लोग रिस्क की वजह से, दौलत की वजह से परेशान हैं, आपके तमाम ऐसे मसाइल ख़त्म हो जाएंगे। बहुत लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह फ़ायदा हुआ और पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है। जिन लोगों को फ़ायदा होता है, ज़ाहिरी बात है कि वो अगले हफ्ते भी ऐसा अमल चाहते हैं कि वो कोई बेहतरीन अमल मिल जाए कि हमारे तमाम मसाइल हल हो जाएँ। तो इस हफ्ते के हवाले से भी, दौलत के हवाले से बेहतरीन अमल है, तो इस अमल को ज़रूर कीजिए। अगर कोई समझता है कि इसके पास पैसों की कमी है, रिस्क और दौलत के तमाम दरवाजे उस पर बंद हो चुके हैं, हर एक शख्स, चाहे ख़वातीन है या मर्द है, हर एक शख्स परेशान है इस हवाले से। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि अल्लाह माफ़ करेगा, आसमान से ज़मीन के ऊपर गिर जाते हैं, यानी बहुत अच्छे होते हैं माल और दौलत के हवाले से, लेकिन अचानक से ऐसे मसाइल हो जाते हैं जब सब कुछ ख़त्म हो जाता है। और अक्सर मुझे ख़वातीन कहती हैं और मर्द हजरात क्यों कहते हैं कि हमारे रिस्क के दरवाजे बंद हो चुके हैं, कहीं से भी हमें कुछ भी हासिल नहीं हो रहा, पहले हर जगह से हम कमा रहे थे, अब तमाम दरवाजे बंद हो चुके हैं। कोई आसान सा अमल बताएं कि हमारे रिस्क के हवाले से कि जितने मसाइल हैं वो हल हो जाएं। कोई आसान सा अमल बताएं कि हमारे रिस्क के हवाले से जितने मसाइल हैं वो सारे ख़त्म हो जाएं। कम से कम इतना तो हम अपने ज़रूरियात की ज़िंदगी को अच्छे तरीके से पूरा कर सकें, अपने बच्चों के खर्चे पूरे कर सकें, अपने बच्चों के खर्चे और बच्चों की जितनी ज़रूरियात हैं उनको पूरा कर सकें। तो ऐसे लोग जिनके रिस्क के तमाम दरवाजे बंद हो चुके हों, यानी उनको हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा नज़र आ रहा हो, कहीं से कोई रोशनी की किरण नज़र नहीं आ रही, तो उनको चाहिए कि हफ्ते के रोज़ इस अमल को करें, लेकिन हफ्ते वाले दिन ही करना है। तो अल्लाह ताला इतनी दौलत से नवाजेगा कि रखने की जगह कम पड़ जाएगी। पहले तो ये था कि दौलत के दरवाजे बंद हो चुके हैं, अब अल्लाह ताला इतना देगा कि उनको रखने की जगह कम पड़ जाएगी। बहुत ही मुजर्रब और नायाब अमल है, जिसने भी किया अल्हम्दुलिल्लाह। किसी का अमल भी खाली नहीं जाता, हाजत और मुराद इंशाअल्लाह पूरी होगी। अल्लाह ताला खूब दौलत अता फरमाएगा। और ये अमल ऐसा है कि इस अमल की बरकत से अल्लाह ताला खूब रिज़्क अता फरमाएगा। एक तो मुश्किलें आसान होती हैं, परेशानियां दूर होती हैं, बीमारियां ख़त्म होती हैं, घर में बरकत होती है, कारोबार में बरकत होती है, और जो मांगोगे अल्लाह ताला आपको अता फरमाएगा। हफ्ते के रोज़ आपने ये वाला अमल ज़रूर करना है, और इस अमल का रिज़ल्ट बहुत बेहतर है। कैसे करेंगे और कौन सा अमल करेंगे और कितनी मरतबा करना है वो भी आपके सामने शेयर करूँगी। हफ्ते का दिन दुआए कबूलियत का दिन होता है, और इस दिन आपने करना क्या है, असर की नमाज़ पढ़नी है। आप किसी भी नमाज के बाद पढ़ सकते हैं, चाहे तो चलते फिरते भी पढ़ लो। असर की नमाज के बाद पढ़ने के बाद आपने 7 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है, और दुरूद इब्राहिमी जो हम नमाज के अंदर पढ़ते हैं उसके बाद आपने ये जो भी आपको मैं दुआ बताऊंगी दुआ पढ़नी है। कोशिश करनी है कि अमल के दौरान आप किसी से बात ना करें, चलते फिरते कर लें। मर्द हजरात जैसे ही मस्जिद से निकलें तो ये अमल करना शुरू कर दें, दुकान पर बैठकर, घर में बैठकर, कहीं भी आप इस अमल को कर लें। ख़वातीन भी नमाज के बाद ये पढ़ें, कोशिश करें कि किसी से बात ना करें। जिस मकसद हाजत मुराद के लिए पढ़ेंगे अल्लाह ताला पूरा फरमाएगा, रिस्क रोज़ी में इजाफा होगा, अल्लाह ताला आपको ज़रूर दौलत से नवाजेगा। तो ज़रूर इस पर अमल कीजिएगा। बिस्मिल्लाह का निहायत ही बहुत आसान वजीफ़ा जो आपकी हर मुश्किल को आसान कर देगा इंशाअल्लाह। जो अपना हर काम बिस्मिल्लाह के साथ शुरू करता है उससे हर काम में आसानी पैदा हो जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का वजीफ़ा है, इसको हर जायज़ मकसद के लिए कर सकते हैं। जो वजीफ़ा आपको बता रही हूँ ये बहुत ही ताकतवर, जो भी ये वजीफ़ा करे वो अल्लाह की पनाह में रहेगा, परेशानी नहीं आएगी। ऐसे अल्लाह सीधा रास्ता दिखाएगा और दीन और दुनिया में गलती करने से बचा रहेगा। बेशक इंसान गलती का पुतला है, लेकिन वो ये वजीफ़ा करने से वो अल्लाह की ऐसी हिफाजत में आ जाएगा कि वो कम से कम गलती करेगा, और अल्लाह ताला की उस पर ख़ास रहमत होगी। जो भी ये वजीफ़ा करेगा अल्लाह ताला उसको गुनाहों से बचा लेगा। ये वजीफ़ा पूरे यकीन के साथ करें, इससे बहुत फ़ायदा होगा। ये जो वजीफ़ा है ये अल्लाह की पाक रज़ा को हासिल करने के लिए है। जो भी ये वजीफ़ा करेगा वो किसी का मोहताज नहीं रहेगा, और कभी भी और किसी के आगे हाथ तक नहीं फैलाना पड़ेगा, इसको किसी से मदद नहीं मांगनी पड़ेगी। अल्लाह उसकी ज़रूरत को खुद पूरा कर देगा, यानी उसके दिल की ख्वाहिश अल्लाह खुद पूरी कर देगा, ऐसे किसी से मांगना नहीं पड़ेगा। जो भी ये वजीफा करेगा उसको कोई भी दुश्मन नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। आप ये वजीफा कर दे, आप खुद अपने दुश्मन से महफूज हो जाएंगे। जो खुद इस वजीफे को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेगा उस पर कोई जादू टोना भी असर नहीं करेगा, और ये वजीफा करने वाला जिससे भी मिलेगा, जिसके पास जाएगा, सभी उसकी इज्जत करेंगे, यानी ये वजीफा करने वाले की इज्जत में भी इजाफा होगा। ये वजीफा करने से पहले वजू करना बेहतर, औरतें अपने खास अय्याम में भी ये वजीफा जारी रख सकती हैं। इस वजीफे की एक और बरकत है, फजीलत है, जो ये वजीफा पढ़ेगा वो बेनमाजी होगा तो नमाज का पाबंद हो जाएगा इंशाअल्लाह, बल्कि वो शख्स तहज्जुद भी पढ़ने लग जाएगा। ये वजीफा करते हुए अपने मकसद अपना जहन में रखिए। कभी कभी ऐसा होता है इंसान की ज़िंदगी में मुश्किलात आ जाती हैं, कभी इंसान को खुशी मिलती है तो कभी गम का सामना करना पड़ता है, कभी वो सेहतमंद नज़र आता है तो कभी बीमारियों से घेर लेती हैं।
कभी कभी उसके पास बहुत ज़्यादा मालो दौलत होती है, तो कभी कभी माल की रेल पेल होती है, कभी इंसान की ज़िंदगी में वसाइल होते हैं। लेकिन मसाइल, ये सब चीज़ें इंसान की ज़िंदगी में मौजूद हैं, लेकिन असल कमाल तो ये है कि अगर इंसान अपने बुरे हालात में भी अल्लाह पाक का शुक्र अदा करता रहे और अल्लाह पाक की जानिब से आने वाले आजमाइशों पर सब्र कर ले। इंसान को अपने बुरे वक्त में सिर्फ अल्लाह पाक की ज़ात को याद करना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी कामयाबी के दरमियान एक बहुत बड़ा पहाड़ है जिसका नाम है कल। मैं कल ये करूँगा, मैं कल से मेहनत स्टार्ट करूँगा, मैं कल से शुरुआत करूँगा, बस कल से मैंने अपनी ज़िंदगी को एक नया मोड़ देना है। वो कल भी नहीं आता, क्योंकि कामयाबी की शुरुआत आज और अभी से होती है। कल ने तो अभी आना है, मगर आज तो तुम कल के इंतज़ार में ज़ाया कर रहे हो बगैर कुछ किए अच्छे वक्त, और कल का इंतज़ार काहिल लोग करते हैं। ज़िंदगी की हकीकत आज है जिसमें तुम सांस ले रहे हो। आज को ऐसे गुजारो जिसकी वजह से तुम्हारा कल आसान हो। अगर खेत में दाना ना डाला जाए तो कुदरत उसे घास फूस से भर देती है। इसी तरह अगर दिमाग को अच्छी फिक्रों से ना भरा जाए तो कंज फिक्री उसे अपना मस्कन बना लेती है, यानी उसमें सिर्फ उल्टे सीधे ख्यालात आते हैं और वो शैतान का घर बन जाता है। जिसके पास जो कुछ होता है वो वही कुछ बांटता है। खुश मिजाज इंसान खुशियाँ बांटता है, गमज़दा इंसान गम बांटता है, आलिम इल्म बांटता है और पुरअमन इंसान अमन सुकून बांटता है, दीनदार इंसान दीन बांटता है, खौफज़दा इंसान खौफ बांटता है, मस्बत और तामीरी इंसान को मोटिवेशन देता है। इसी तरह सिया दिल और मुतासिब इंसान तासुब व नफरत बांटता है। आपको ज़िंदगी में जो कुछ भी हासिल हुआ उसे हज़म करना सीखिए, इसलिए कि खाना हज़म ना होने पर बीमारियां पैदा होती हैं, मालो वसरत हज़म ना होने पर रियाकारी बढ़ती है, बात हज़म ना होने पर चुगली और गीबत बढ़ती है। असल रिस्क तो यही है कि एक टैक्सी ड्राइवर ने फुटपाथ पर बोझल कदम उठाते बूढ़े को देखकर ब्रेक लगाई, पूछा कहाँ जाओगे? बूढ़े ने सामने पहाड़ की तरफ इशारा करते हुए कहा, इस पहाड़ के पीछे आखिरी किनारे पर मेरा घर है। ड्राइवर ने बैठने का इशारा किया। रास्ते में बूढ़े से पूछा कि कितना दोगे किराया? बुजुर्ग ने नम आंखों से जवाब दिया, बहुत माल दूंगा। घर पहुंचकर गाड़ी जब घर की दहलीज तक पहुंची, दरवाजा खोला, मासूम बच्चे दौड़कर आए और बुजुर्ग से लिपटकर रोते हुए पूछा, बाबा हमारे लिए रोटी लाए हो या रात की तरह दिन भी भूख में गुजरेगा? बाप अपने मासूमों की हालत देख न सका और शर्मिंदा भी हुआ। रोकर कहा, अभी तक कुछ नहीं मिला मेरे बच्चों, मगर बहुत जल्द खुदा अपना रिस्क पहुंचाएगा। ड्राइवर पर बाप बच्चों का मुकालबा हथौड़े की ज़रफ की तरह लगा। होटल पर आया, भूखे बच्चों का खाना लिया, जाकर मासूमों के सामने रखा। इतनी भूख थी कि सेकंडों में वो रोटी खा गए। फिर उसी नियत से ड्राइवर खामोशी से शहर की तरफ वापस चल दिया। इन भूखों की आग बुझा दूं। अचानक सामने सियाह मिली, कहने लगे हमें एयरपोर्ट पहुंचा दें। उन्होंने बगैर पूछे उसका किराया 100 दिनार दिया। हालांकि इतनी मुसाफत के सिर्फ 20 दिनार बनते थे। वापसी पर एक सवारी मिली, उसने भी 100 दिनार दिया। अब ये मजदूरी लेकर बाजार आया। इस बुजुर्ग के बच्चों के लिए रोटी और अशियाएं खुरनोश लिया, सीधा उन बच्चों तक पहुंचा और कहा, मेरे भाई, मेरे रब ने तेरी वजह से ये रिस्क चंद लम्हों में दिया है, ले अपना हिस्सा अपने पास रख। बूढ़ा ममनून निगाहों से देर तक देखता रहा और उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। फिर जुबान से जो कुछ कहा होगा अर्श तक आवाज पहुंची होगी। असल रिस्क तो वो है जो रब की मखलूक के काम आए, वरना खजाने तो कारून के पास भी थे। अल्लाह वालो, रब की रजा क्या है? नमाज पढ़ना, रोजा रखना, हज अदा करना, ज़कात देना, गरीबों यतीमों को खाना खिलाना, बेवाओं की मदद करना, लोगों के साथ अच्छा सलूक करना, इबादत करना। ये इतने सारे आमाल इतनी मेहनत और मुशक्क़त से सिर्फ रब को राजी करने के लिए है। और जिस बंदे से रब जब राजी हो जाता है, जब बंदा रब को राजी कर लेता है, वो जिस तरफ कदम बढ़ाता है कामयाबी उसका मुकद्दर हो जाती है। अगर आप में से कोई बंदा रब को राजी करना चाहता है, अपने रब को मनाना चाहता है, रब से अपनी मनपसंद ख्वाहिशात पूरी करवाना चाहता है, वो 22 रजब हफ्ते के दिन एक बार ये वजीफा लाज़मी पढ़े। माह रजब साल में एक दफ़ा आता है और जो बंदा इस दिन की कदर और कीमत, इस दिन के फजील और बरकत को जानता है तो मुंह से निकली हर दुआ को पूरी करवा लेता है। जिन लोगों की ख्वाहिशात पूरी नहीं होती, आपको लगता है आपके घर के हालात खराब हैं, आपकी दुआएं कबूल नहीं होती, आप दिन ब दिन मायूस हो रहे हैं, आपका कारोबार बंद हो गया है, जवान बेटों के रिश्ते नहीं हो रहे, आप रुकावट और बंदिशों में जकड़े हुए, कहीं से कोई कामयाबी की उम्मीद नजर तक नहीं आ रही, तो दुनिया जहां के तमाम काम छोड़कर 22 रजब हफ्ते के दिन 7 बार बताए गए तरीके से अल्लाह ताला की मुबारक नाम पढ़ना। वजीफा बहुत छोटा है लेकिन तासीर बहुत ज्यादा है। ताकत इतनी ज्यादा है कि आप किसी पहाड़ को भी रास्ते से हटाना चाहते हो तो पहाड़ भी रास्ते से हट जाएगा। ये दिन वाकई बड़ी फजीलत वाला है।
आइए इस अमल की तरफ पढ़ते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो हफ्ते के दिन का ये खास वजीफा लाजमी पड़ा। आइए इस अमल की तरफ चलते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करें। अमल की बेहतरीन रहनुमाई के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। अमल क्या है? हफ्ते के दिन आप पूरा दिन किसी भी वक्त वजीफा कर सकते हैं। बावजू मसल्ले पर बैठकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर 3, 7 या 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़िए। दुरूद पाक पढ़ते ही सबसे पहले अपने मकसद की नियत कीजिए। हर इंसान का मकसद अलग है, हर इंसानी ख्वाहिश अलग है। जिसको जो चाहिए अपने मकसद की नियत करने के बाद आंखों को बंद कर ले और हाथ की उंगलियों पर रब काबा के 2 सिफाती नाम पढ़ने हैं। अल्लाह ताला का ये इसमें आज़म बहुत बड़ा है, जो 7 आसमानों और 7 ज़मीनों से बड़ा इसमें आज़म है, जिसको पढ़ने से फौरी तौर पर आपके हर हाजत हर मकसद पूरा हो जाता है। आपने पढ़ना है या रहमानु या रहीमु। ये आपकी ज़ुबान से निकल रहा हो, दिल ही दिल में अपनी हाजत के लिए रब से मांगते चले जाना, ज़ुबान पर पढ़ते चले जाना। जल्दबाजी मत करना, जल्दबाजी शैतान का नाम है। आज तो वो दिन है जो साल में एक बार आता है और यकीनी तौर पर हर हाजत पूरी हो जाएगी, और क्योंकि उसकी कसम खुद रब ने खाई जब शाबान और रमज़ान का हर दिन कबूलियत का दिन है। अल्लाह वालो या रहमानु या रहीमु हाथ की उंगलियों पर पढ़ना है। आप 7 बार या रहमानु या रहीमु पढ़कर दोहराएं। या रहमानु या रहीमु 7 मरतबा पढ़ने के बाद आपने सूरह कौसर पढ़नी है। इन्ना आते ना कल कौसर फसल रब्बे का वन है न शानिया का हुल अबतर। आपने सूरह कौसर को 9 मरतबा पढ़ना है। उसके बाद एक तस्बीह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की पढ़नी है और आखिर में वही दुरूद पाक पढ़ना है जो आपने शुरू में पढ़ा था। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें। 5 वक्त की नमाज पढ़ें। अल्लाह हाफिज।